बार मैंने 2-4 गरीब आ गए थे, उनको दे दिया था, लेकिन फिर भी आपने फोन किया तो आ जाना, मैं हिसाब लगा लूंगा। आ जाना, मैं हिसाब लगा लूंगा। जुमले देखिए, आ जाना, मैं हिसाब लगा लूंगा। किस चीज का घमंड है? आ जाना। उससे कह रहा है तू जो कुरान का कारी है, आ जाना। उससे कह रहा है जो दीन का खादिम है, आ जाना। किस चीज का घमंड है? खुदा ने तुझे दौलत दी है, इस चीज का घमंड है जो तू आलिमों को अपने दरवाजे पे बुलाने की बात कर रहा है। तेरे पास जरा सा पैसा है, वो याद रख, ये दौलत कभी किसी की नहीं रही है, ये किसी के आंगन में जमी नहीं है। इसको आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती है। कम से कम आखिरत तबाह न कर, वरना हमने बड़े बड़े दौलत वालों का ऐसा हश्र देखा है, जब कोई बंदा किसी इल्म वाले को कहता है आ जाना, देखा जाएगा, वक्त निकाल के आओ तब तुम्हें बताता हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। जब कोई बंदा ये जुमला कहता है, उस वक्त मशीयत का नकीब आवाज देता है, ओ घमंड मत कर अपनी दौलत पर, वरना तुझे ऐसी मौत दूंगा, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरे घमंड को मिट्टी में ना मिला दूंगा। क्या तुमने अमीरों को हॉस्पिटल जाके नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, जिनको गौर दौलत पे गुरूर था, जिनको अपनी ताकत पे घमंड था, आज आईसीयू में पड़े गए, मुंह पे ऑक्सीजन लगा गए। हालत ये है, जो कहते थे हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे नहीं खड़े होते, जो ये कहते थे मेरे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, आज उनके गलों में आवाजें दब के रह गई हैं। जो कहते थे जिधर से चलता हूँ रास्ते खाली कर देता हूँ, आज जाकर के देखो वो अपना बिस्तर पे पड़े हुए हैं, लेकिन कपड़े खुद नहीं संवार सकते हैं। जो कहते थे कि मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, आज उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। जाओ जाके कभी हॉस्पिटल देख लिया करो, ताकि ये गुरूर का नशा उतर जाए, ताकि ये दौलत का घमंड उतर जाए। और याद रख, इज्जत और जिल्लत खुदा की कुदरत में है, ये दौलत तेरी मातहत नहीं है। अगर दौलत तुझे मिली है तो अपनी जात पे न लुटा, कुरान वालों पे लुटा दे। खुदा की कसम, अगर ये राजी हो गए, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, मिजाज बदल दिया हमने। ओ यार, क्या दुश्मन कम थे टांगे खींचने के लिए? पहले तो गैर थे मदरसों के दुश्मन, अब अपने ही हो गए। कितने मदरसों की खबरें मिली कि गांव के लोगों ने मदरसों में खुद ताले लगवाए हैं। जी, तकलीफ होती है, कलमा पढ़ने वाले मदरसों में ताले लगवाए। और शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएगा, मुझे बता तो सही। जहां पे चोरी छुपे लोग कुरान पढ़ा रहे थे, तो दलालों ने 500 रुपए के लालच में जाकर के और थाने से 500 रुपए लेकर के मदरसों की जाके मुखबरी की। तुम्हें हया नहीं आई? अगर बात आती है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, मगर मुझे बता गुलाम रसूल बना कब? सिर्फ कहने के गुलाम रसूल। और जब अपनी अना पे बात आए तो हम मस्जिद में भी ताले लगवा दे, मदरसे भी बंद करा दे। हमें हया आनी चाहिए, हया। मुसलमान बहुत बड़ा होता है, अभी तो हम इंसान कहलाने की हकदार न बन सके। मिजाज हमारे हो गए। एक मौलवी कोई भी खड़ा हो जा और ये कहते जन्नत एक रात में बट रही है। इतनी सस्ती भी तो नहीं है ना। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती तो बिलाल बदन पे कोड़े ना खाते। इतनी सस्ती अगर जन्नत होती तो हजरत मुसअब बिन उमैर अपनी अमीरी को लात मार के मुस्तफा के कदमों की गरीबी को सीने से ना लगाते। मिजाज ही बदल गए। ओ भाई, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो छोटी सी नेकी पे बख्श दे, मगर याद रख वो बड़ा बेनियाज भी है, बड़ा बेनियाज भी है। वो चाहे तो हजारों बरस की इबादत पे मार देता है। तुम्हें क्या लगता है? डर नहीं लगता हमें? सोचना चाहिए, आखिरत का कुछ इंतजाम करना चाहिए। ओ लोगों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, दुनिया मदरसों की दुश्मन है। कोई चाहता है कि मदरसे बंद हो जाए, बस कुरान की तालीम खत्म हो जाए। तरावियां इसलिए बंद कराई जा रही है ताकि कुरान बंद हो। मदरसे इसलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि कुरान बंद हो। कैसे कैसे छापे मदरसों पे पड़े। अगर हम मदरसों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? एक बात तुझे बता दूं, ज्यादा नशे में ना रहना। ये जो टोपियां सरों पे सलामत है ना, ये मदरसों की देन है। ये जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, ये मदरसों की देन है।
आज जो तेरे तीजे में कलमा पढ़ने के लिए लोग आते हैं और उन्हें अगर कलमा याद है ना तो मदरसे की देन है। हाँ, अगर ये मदरसे बंद हो गए ना कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। क्या कहना, क्या कहना। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना कोई जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह तौफीक देना। तो घर के अंदर एक कुरान का पौधा जरूर लगा लेना। कुरान के पौधे से मुराद कोई मैंने नर्सरी का पता नहीं बताना तुम्हें। कुरान के पौधे से मुराद एक बेटे को कम से कम कुरान का कारी बना लेना। एक बेटे को कम से कम कुरान का कारी बना लेना। अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं तो 4 को जो चाहो बनाओ, लेकिन एक को कुरान का कारी जरूर बनाना। वरना मैं ऐसे अमीर जिनके पास दौलत की कसरत थी, एक को वकील बना लिया, किसी को जज बना दिया, किसी को आईएएस बना दिया, किसी को बड़ा अधिकारी बना दिया, लेकिन अगर एक भी बेटा हाफिज ना बनाया वो मर गया तो मैं कहता हूं बड़ी बेबसी की मौत मरा है और बेवकूफी की जिंदगी जी के गया। ये याद रखना, बेबसी की मौत ना मरे, आखिरत का इंतजाम करके जाए। ये 7 बेटे बैठे, ये किसी माँ के बेटे होंगे ना, किसी बाप का प्यार होगा ना इन पे। ये तो नहीं कि कोई किसी पेड़ से उतरे हो या खेत में आए हो। किसी बाप ने इन्हें सीने से लगा के पाला होगा। कितना बड़ा रिश्ता होता है औलाद का बाप के साथ और बाप का औलाद के साथ। कोई यूं ही कुरान का कारी नहीं बन जाता, बड़ी मेहनतें होती हैं। एक जगह गए तो पता चला 40 दिन उन्होंने सूरे बकरा पढ़वाई और 150 रुपए बच्चे के हाथ में दे दिए। तेरे हाथ पे फालिज ना पड़ा? हाँ, अब तो नया तमाशा बनाया, कब्रिस्तान में कुरान पढ़वाया जा रहा कब्र पे बैठा के। हाँ, एक जगह बच्चों से मैं ऐसा है ना, मेरा नसीब ही कुछ ऐसा है, मुझसे आके ही वो लोग मिलते हैं जो हालात के सताए होते हैं। हाँ, तो अब तो कब्रों पे कुरान बैठा के पढ़वा रहे हैं। जो मैं एक मदरसे में गया, इत्तेफाक से उधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा लाओ बच्चों से, मुझे खुशी होती है जब मैं कुरान वालों से मिलता हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, तुम ना जानो क्या समझते हो इसे, लेकिन मैं इन बच्चों के पैर की जूती को अपने सर का ताज समझता हूं। इसलिए कि ये कुरान वाले हैं, इसलिए ये कुरान वाले। मुझे याद है रोनाही के अंदर जब मैं पढ़ता था, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी फजर में उठे ना तो वुजू के लिए लोटा लेकर के आए। मैं नहीं जानता ये कौन है, मेरी औकात भी नहीं जो मैं इनकी शान समझ भी सकूं। तो वो लोटा लेकर के आए, मैंने नल का हत्था पकड़ा चलाने के लिए। तो फैल भाई एक तारीख साथ जुमला हजरत ने कहा जिसने मेरी आज तक जिंदगी बदल रखी है। उन्होंने मेरे हाथ से नल का हत्था छुटा के कहा, नहीं बेटे ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है। फरमाया ये तुम मेरे लिए पानी भरो। आप फरमाने लगे नहीं, ये नौकरी हमारी है, हमें शर्म आएगी अगर तुमसे नल चलवाएं। फख्र तो तब होगा जब तुम्हारे लिए हम पानी भर के दें। ये शान इनकी है, कौन अंदाजा लगा सकता। ये मेरे सर के ताज है। जरूरी नहीं है अल्लामा हो तो हाथ चूमे जाए ना, बड़ी शान वाली जमात है, बड़ी शान वाली जमात है। अल्लाह अकबर। मैं गुजरा ना, तकलीफ भी होती है जब गुजरा उस मदरसे के पास से, मैंने कहा चलो बच्चों से मिलते चले। उनमें जब 3 बच्चों से दुआ सलाम हुई ना, उनकी आंखें सुर्ख थी। मैंने कहा खैर तो तबीयत तो ठीक है? तो हंसे और हंस के कहने लगे बस कुछ मत पूछो हजरत। मैंने कहा क्यों? कहा वो एक साहब है मदरसे को चंदा देते हैं, उनकी अम्मा खत्म हो गई तो उन्होंने हमें 3 दिन लगातार कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वाया। कहने लगे कोई बात नहीं, कब्र पे पढ़वा लेते, लेकिन 3 दिन लगातार दिनों रात सोने नहीं दिया। ये सवाब है? इतना सवाब नहीं जितना तेरी अम्मा और ये तेरे अब्बा के ऊपर कब्र में गुर्ज चलाया जा रहा है। हाँ हज़रत, अगर ये तड़प जाए मुस्तफा बेचैन होते हैं। अगर ये फाके से सोने लगे तो गुंबदे खजरा से मदद आने लगती है। तुम्हें किसने बता दिया कि ये कब्र पर बैठ के जागते रखे, आंखें सुर्ख हो जाएं, तू माँ की मगफिरत के लिए इन्हें सोने न दे। सोन, अगर बाप की मगफिरत कराना चाहता है इनकी आंखों की नींद न चुरा, इनकी बेचैनी दूर कर दे। अगर इनको चैन आ गया कब्र में तेरे बाप को सुकून दे दिया जाए। जमीन पे लेटते कितने बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास बिस्तर भी ऐसे होते कि कई कई जगह से फटे होते, कई कई जगह से बिस्तर फटे होते। और घर के अंदर हमारे लिए आलीशान बिस्तर, वो भी चारपाई के ऊपर, तब हम सोते। उसमें उठ के माँ कई कई बार चेक करती है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने कुरान के लिए घर से कदम निकाला,
सर्दी में जमीन पे लेटे, आज कोई देखने वाला नहीं, पैर खुले हैं तो खुले हैं, अगर किसी का बदन सर्दी में खुल गया तो खुल गया, यहाँ कोई रजाई उड़ाने वाला नहीं, यहाँ कोई उठ के बच्चों को चेक करने वाला नहीं कि बच्चों को सर्दी तो नहीं। लेकिन खुदा की कसम, कभी पूछो इन मदरसे वालों से, अगर 70 बच्चे आपके इदारे में हैं, 200 बच्चे आपके इदारे में हैं, तो सर्दियों में कितने बच्चों को निमोनिया होता है, ये बताएं। कभी ये रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। आमतौर की जो सर्दियां आलीशान बिस्तर वालों को होती है, वही सर्दी इनको होती है। लेकिन आज तक कोई कुरान वाला सर्दी से मरा नहीं। समझ रहे नहीं? आज तक कोई कुरान वाला सर्दी से मरा नहीं। पूछो इन उलमा से क्या मामला है। जब बच्चा एक दिन जमीन पर लेटा, उसकी पसली दर्द करने लगी, माँ ने उठाया डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि जमीन पे लेटा था, इसे ठंड लग गई। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए ये गुस्से में जमीन पे लेट गया था, इसकी पसलियां चलने लग गई। अल्लाह अकबर, जरा सी देर घर में हम लेट जाएं जमीन पे तो हमारी पसलियां चलने लग जाती हैं। अब इनकी जिंदगी देखो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3-4 महीने सर्दी में जमीन पे लेटा करते हैं। क्या इनकी पसलियां चली? क्या इनको सर्दी लगी? क्या इनकी सांस में दिक्कत हुई? क्या इनकी नाक बंद हुई? पूछो इन उलमा से। बात सिर्फ बिस्तर की नहीं है। जब ये रात को 2 बजे उठते हैं तो तेरे बेटों के लिए तो हीटर का गर्म पानी होता है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले रात को 2 बजे उठ करके ठंडे पानी से वुजू करते हैं और उसी ठंडे फर्श पर मुसल्ला बिछा करके कुरान लेके बैठा करते हैं। इन्हें तो सर्दी लगनी चाहिए थी, इनकी तो बीमारी कटनी नहीं चाहिए थी। आखिर वजह क्या है? इनको सर्दी क्यों नहीं लगी? तो जरा दिल के दरीचे खोल और कान खोल के सुन। जो बच्चे घर पे रहा करते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और जो मदरसे में रहा करते हैं उनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। 2 बजने वाले। अल्लाहू अकबर, ये शान है मदरसे वालों की। ये हुजूर की नजरों के बड़े लाडले होते हैं, बड़े लाडले होते हैं। अगर कभी ऐलान हो जाए ना, लोगों मदरसे को तुम्हारी जरूरत है, तो फिर खड़े हो जाया। ये नहीं कि कल को मसाला कहां से लाऊंगा खाने के लिए, पुड़िया कहां से खरीदूंगा, बच्चों के लिए रोटी बोटी का इंतजाम कहां से करूंगा। और नसीब का धनी समझना अपने आप को। तुझे मदीने वाले ने याद किया, तुझे हुजूर ने याद किया है। आज तकलीफ होती है, बंदा 100 रुपए दे के 3 बार ऐलान कराता है, जी ऐलान कर देना 100 रुपए कर तो दिया था। नहीं, उस टाइम लोग सो रहे थे, अभी सब जाग रहे हैं ना, दोबारा कर दे। ये मिजाज है ना, दोबारा कर दें। और किसी को देना होता है ना, अगर किसी ने 10,000 दे दिए तो फिर वो थोड़ी देर घूमेगा वहीं पे, और ऐसे बोलेगा नहीं, पहले रखे रहता हाथ में, देख लें इतने नोट लेके आया, ये 10,000 मेरी तरफ से मदरसे के लिए। और वो भी बहुत कम ऐसे नेक लोग होते जो 10,000 लेके आते हैं मदरसे के लिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। हाँ, वरना बस यही सोचते हैं कि ज़कात ही है मदरसों का हिस्सा, बस बाकी कुछ नहीं। और कभी दिया करो ना तो उस पर घमंड ना किया करो। हम कितना दे सकते हैं, हमारी औकात क्या है। आओ तुम्हें सैयदों की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। उनकी बात सुनो, जिनको मलिका अरब कहा जाता था। हाँ, मलिका अरब कहा जाता था। वो मक्के में किसी ने ताना दे दिया, मोहम्मद वो हैं जो बीवी की दौलत पे पल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सुनना जरा, ताकि दौलत का कुछ खुमार उतरे नजर से। किसी ने कह दिया मोहम्मद वो हैं जो बीवी की दौलत पे पल रहे हैं। आपने खबर भिजवा दी गुलाम के हाथ, जाओ मक्के के बड़े बड़े रईसों की दावत कर दो, आज मेरे दस्तरखान पे खाना खाने आए। बड़े बड़े रईस आ गए, खाना खा लिया, जाने लगे। आवाज आई खादिम से, आपने फरमाया जाओ इनसे जाके कह दो अभी ठहर जाएं, दावत का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। सारे लोग रुक गए।